चलिए लास्ट आपने क्या देखा था? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट नहीं, क्रेडिट की वो देखी थी ना एंट्री। क्रेडिट क्या था वो? क्रेडिटर। हाँ, संजी क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर देख लिया था, यस। अब चलेंगे आगे। आपका टाइम 5:30 से ही सही रहेगा, 5:30 से रखेंगे आपका, क्योंकि इधर के थोड़ा सा बच्चों की क्लास एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। इनवॉइस ऑल अकाउंट्स, ठीक है। बाकी सारी एंट्रीज बन गई। सन्ड्री क्रेडिटर की 5 एंट्री जो थी। ये लास्ट वाली एंट्री में कंफ्यूजन था थोड़ा। ये एग्जाम की है। हाँ, एग्जाम की है मैंने, इसको, सही की है ना? हाँ हाँ, एग्जाम का आइटम है क्योंकि उस पर टैक्स लग ही नहीं रहा है। चलिए करंट लायबिलिटी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। करंट लायबिलिटी, तो इसका हम पहले नोट ओपन कर लेते हैं, नोट्स में क्या क्या है। अब करंट लायबिलिटी मतलब चालू दायित्व, वो दायित्व जो कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, वो दायित्व जो अगले 1 साल में चुकाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे संतरी की मान लिया उनको पैसा देना पड़ेगा, राइट। ये हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अब कुछ और एग्जाम्पल या करंट लायबिलिटी। अब लायबिलिटी लायबिलिटी क्या, हाँ, मुझे टक रही है। पड़ेगी तो क्या करें? क्रेडिट करेंगे ना? वही सारी क्रेडिट, हाँ, अटक रही ठीक है है। थोड़ी। अब यहाँ पर यार मेरे यहाँ तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है यार, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। मेरे यहाँ आपके एंड भी पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई कनेक्ट है यहाँ पे। हाँ, हाँ, अब सही है। सब देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है, गौरव से 8,000 रुपए नकद एडवांस प्राप्त हुए, है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस तरह की जो एंट्री है इसमें वाउचर कौन सा रिसिप्ट ना? रिसिप्ट, पैसा नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर गौरव से एडवांस पैसा हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले F6 इसे मीडियम पता है तो इसको credit करना है। अब यहाँ पर तो हमने रिकॉग्नाइज की कि भाई आपको रिसिप्ट का बहुत करना है। अब यहाँ पर इसको डेबिट करेंगे, पैसे कैश कैश बढ़ रहा है ना, कैश तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, कैश डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे, डेबिट क्योंकि एसेट बढ़ रही है। कैश। और दूसरा गौरव हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, तो हाँ। दोनों चीजें बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्रेडिट करो तो एडवांस फ्रॉम गौरव इसको कर देंगे क्रेडिट, और कैश को हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। चलिए तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, गौरव को तो पहले चेक कर लेंगे क्या गौरव नाम से है, नहीं है, फॉल्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे GOU और एडवांस फ्रॉम गौरव, क्योंकि पैसा गौरव ने एडवांस दिया, तो एडवांस फ्रॉम गौरव, एडवांस फ्रॉम गौरव, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एडवांस फ्रॉम गौरव नाम से बनाया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब इसका वो ग्रुप क्या लेंगे भाई, वही जो है हेलो ये हेलो, करंट लाइबिलिटी।
यस, हेलो। करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी क्या, यदि गौरव का कुछ एड्रेस है तो यहाँ पर हम एंटर करके इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सीधा हमने एंटर किया, कितने पैसे भाई गौरव हमको दे रहा है, तो वो यहाँ पर हम देख लेंगे 8,000 रुपए हमने गौरव से लिए, तो 8,000 रुपए हम यहाँ पर डाल देंगे, 8,000 रुपीज इंटर। अब जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, नगद, कैश, तो यहाँ पर कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सिंपल, एंटर एंटर एंटर। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा, सतीश से 9,000 रुपए नगद एडवांस प्राप्त हुए। सतीश से 9,000 तो वो क्रेडिट कर देंगे, सतीश एडवांस, एडवांस फ्रॉम सतीश, और कैश को डेबिट कर देंगे। सतीश, इसको क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर एंट्री क्या बोल रही है, रविंद्र से 7,500 नगद रविंद्र एडवांस से प्राप्त हुए। 7,500 रुपए नगद एडवांस प्राप्त। तो रविंद्र, एडवांस फ्रॉम रविंद्र तो बताएं इसमें क्रेडिट क्या और करें, डेबिट इसको एडवांस प्राप्त हुए, तो कैश, ये 7,500 डेबिट। वॉइस कट रही है आपकी, परफेक्ट, तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से हमको करंट लायबिलिटीज करनी है। अब हम चलते हैं, जैसे हमने क्रेडिटर किया था वैसे ही हम डेटर को करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं भाई। सन्डी डेटर, है ना, सन्डी डेटर मतलब हमारे कस्टमर जिन्होंने हमसे उधारी पर माल लिया है, मतलब वो हमारे देनदार होंगे। किसी ने हमसे उधार माल खरीदा या किसी ने हमसे रुपए उधार लिए होंगे, तो वो सन्डी डेटर कहलाते हैं। अब सन्डी डेटर यहाँ पर लोन या सन्डी डेटर दोनों अलग चीज है। लोन जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, बड़ा अमाउंट होता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। सन्डी डेटर को दिया हुआ जो मटेरियल होता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम डील करते हैं, शॉर्ट अमाउंट होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होगा भाई, सन्डी डेटर्स का, एसेट्स, क्योंकि हमने जो भी चीज दी हुई है वो हमारी एसेट्स है। यदि कोई सामने वाला यदि एसेट हमसे कोई सामान खरीद रहा है तो उसके बदले पैसे देगा, और यदि पैसे नहीं देगा तो एसेट हमारी है, हम कभी उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहन के सामने यहाँ पर 15,000 रुपए हमने उसको दिए, ठीक है। अब रोहन या तो हमको कोई सर्विस देगा या फिर सामान देगा, नहीं देगा तो जो 15,000 रुपए रोहन के पास है वो एक ना एक दिन रिटर्न करेगा, है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को ओपन करते हैं, गौरव को 25,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है। तो एंट्री किसके अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पर हम सेल्स का क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, गौरव नाम से बनेगा आपका क्या, अब वो एडवांस फ्रॉम गौरव जो था वो अलग चीज थी, है एक ही पर्सन, लेकिन उस समय गौरव ने हमको एडवांस दिया था और अब हम क्या कर रहे हैं, गौरव को सामान। तो यहाँ पर सिंपल गौरव के नाम से आपको एंट्री करनी पड़ेगी 25,000 रुपए की उससे, तो चलिए जल्दी में चलिए हम इसको ओपन कर। सेल्स, अब बताओ इसकी जो rating है वो सही है या गड़बड़ है, सेल्स रेफरेंस नंबर सही है। मोबाइल नंबर पे आप इसको दे दीजिए, हम्म, यहाँ पर एक बात ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, रेफरेंस नंबर इसका हम ले लेते हैं 01, एंटर। अब कौन है, पार्टी का नाम गौरव, तो देखो यहाँ गौरव नहीं आ रहा है, तो इस पर ऑल्ट सी करेंगे और लिखेंगे गौरव, GOURAV गौरव, एंटर। अब इसको हम किसके अंदर रखेंगे भाई, कैंडिडेटर के अंदर, कैंडिडेटर क्योंकि हमारा क्या है, है ना, इससे हम पैसे लेंगे और पेट्रोल कर भाई क्या सामान खरीद रहे हैं, जैसे हमने परचेज किया था तो हम लेजर नाम परचेज एट द रेट 0% 5 12 18 28, यदि हम सेल यहाँ पर क्या लिखेंगे इसकी, सेल्स GST। बता देता हूँ मैं आपको किस नाम से, आप लिखेंगे कितना परचेज लग रहा है भाई इस प्रोडक्ट पर, तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर बनाएंगे एट द रेट 18 पर, एंटर एंटर। अब इसका ग्रुप क्या लेंगे, सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे,
एंटर। अब यहाँ पर HSN नंबर चेक कर लेते हैं। नहीं दिया। अब इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा? क्योंकि परचेस में क्या होता है? सेल्स टैक्सेबल। ऐसा आइटम इस पर टैक्स लग रहा है, एंटर। और दूसरा पार्टी अपने स्टेट की है ना, तो गौरव तो हम यहाँ पर CGST किया, मतलब हमारे सेल्फ स्टेट की पार्टी, तो यहाँ पर 18% डालेंगे। ठीक है, एंटर। और ये सेल्स में कितना हो गया? एंटर एंटर। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सामान सेल कर रहे हैं, इसलिए गुड्स लेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। कितने अमाउंट से भाई? तो यहाँ पर हम देख लेंगे अमाउंट कितना है। अमाउंट है 21,186। अब यहाँ पर आपको टैक्स लगाना है, यहाँ पर राउंड अप लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो सीधा इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके की बात इसमें 28% के नाम से, इसमें 5 और बता दूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे भाई? जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, अलावा क्या करते हैं इनडायरेक्ट चलाने के लिए, जैसे स्टाफ की सैलरी। अब भाई यदि स्टाफ नहीं रखेंगे तो ये सब नहीं करेंगे, तो मतलब चलाने के जो यहाँ अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो नेचर भी क्या होगा इसका? एक्सपेंस का। ठीक है, अब सीधे 5,000 रुपए नगद शॉप रेंट किया, मतलब हम क्या कर रहे हैं? शॉप का रेंट दे रहे हैं, कितना? 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पर लेजर शॉप रेंट, शॉप रेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और जो कैश है वो हम क्या कर रहे हैं? पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश हमारी एसेट है और एसेट कम हो रही है, और एसेट कम होती है क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? और इसके लिए वाउचर कौन सा ओपन होगा? पैसा हम पे करते हैं तो पेमेंट करते हैं। ठीक है, फिर सिस्टम ऑन कर लो। ना बारिश सिस्टम आज कौन सा चैप्टर चलेगा? हाँ, 12 है। करो ऑन करो, मैं क्लास लिखता हूँ। चलिए, इसके लिए हम कौन सा वाउचर ओपन करेंगे भाई? पेमेंट, क्योंकि हम पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या हो रहा है। पेमेंट मतलब किसको? शॉप। तो यहाँ पर शॉप रेंट नाम से बनाया क्या? नहीं बनाया, तो यहाँ पर करेंगे शॉप रेंट, एंटर एंटर। इसको ग्रुप देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबल सर्विस एंटर। 5,000 रुपए हम दे रहे हैं तो 5,000 रुपए यहाँ पर डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब दूसरी जो एंट्री रहेगी उसमें कैश हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले लेंगे कैश, एंटर एंटर एंटर।
इस तरीके से हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया अभी? हाँ भैया। हेलो, हाँ भैया आ गया। अब दूसरी एंट्री में क्या होगा? 8,000 रुपए स्टाफ सैलरी दी HDFC बैंक करंट अकाउंट से, इसमें क्या होगा? तो ये 8,000 स्टाफ वाली क्रेडिट हो जाएगी और ये डेबिट हो जाएगा HDFC बैंक। भूमि, हेलो, भूमि आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आ रही है। तो बीच में कट हो जाती है क्या? चलो बताओ सेकंड नंबर में क्या होगा? थर्ड नंबर पे सेकंड में क्या होगा? सेकंड में स्टाफ सैलरी वो क्रेडिट हो जाएगी और HDFC बैंक डेबिट। क्यों भाई, डेबिट होगा? HDFC का तो अकाउंट क्या होगा उसमें? नहीं नहीं नहीं, स्टाफ सैलरी डेबिट होगी। वैसे नहीं आ रही। और है, वो क्या है, हम स्टाफ सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब स्टाफ सैलरी हमारा क्या होगा? एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री बता देता हूँ। डेबिट हम स्टाफ सैलरी, यहाँ पर स्टाफ सैलरी के नाम पर ऑलरेडी स्टाफ कितना पैसा दे रहे हैं? 8,000 रुपये, यहाँ पर 8,000 इससे दे रहे हैं करंट अकाउंट या पैसा दे रहे हैं वो किस तरीके से? चेक पे कैश होगा, तब बैंक से ट्रांसफर किया होगा था ना, तो कर लोगे? हाँ भैया। कल 4:30 तक क्या पड़े? ओके।